अस्सलामुअलैकुम टू यू ऑल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को पता ही होगा टाइटल देखकर। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बोल रहे हैं आप। तो छोटी सी वीडियो होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके बाद ही हम लोग इसकी टाइप्स पे जाएंगे। अब कंप्यूटर हमारे पास चले, हम लोग मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर जब बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज ने हमारे पास ये कंप्यूटर मशीन बनाई थी। बहुत पहले पहले कंप्यूटर हमारे पास पूरा एक रूम के जितना एरिया कवर करता था। आज के टाइम में जैसी एनिमेशन टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो इसका साइज और जो है वो कम होता जा रहा है, और स्पीड और एक्यूरेसी कंप्यूटर्स की बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर हमारे पास जब इसको बनाया गया था, इसको बनाया इसीलिए गया था कि हम चीज़ों को कैलकुलेशन कर सकें, अर्थमेटिक या ऑपरेशंस जो होते हैं उनको परफॉर्म कर सकें। लेकिन आज के टाइम में 80% से ज़्यादा कंप्यूटर का काम नॉन कैलकुलेटिव है। मतलब हम कैलकुलेटर के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उसके अलावा भी काम कंप्यूटर के अंदर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग वीडियो अगर कोई कंप्यूटर में देख रहा है तो आप कंप्यूटर को इसके अंदर कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन के अलावा काम कर रहे हैं। आप नेट यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई और काम कर रहे हैं, तो ये सारा नॉन कैलकुलेटिव है। तो आज के टाइम में हम लोग ये बोल सकते हैं 80% से ज्यादा कंप्यूटर से हम लोग कैलकुलेटर के अलावा काम ले रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए नहीं, उसके अलावा। लेकिन हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली कि कंप्यूटर जब हमारे पास इन्वेंट हुआ, चार्ल्स बेबेज हमारे पास थे तो उन्होंने बनाया कंप्यूटर। अब हम लोग पढ़ते हैं, हमें ये तो पता चल गया कंप्यूटर बनाया किस लिए था, किस तरह बनाया था। कंप्यूटर की भी जनरेशंस होती हैं, वो फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर की हम लोग टाइप्स पढ़ रहे होंगे। कंप्यूटर की टाइप्स मतलब कंप्यूटर को आगे कितने हिस्सों में, कितनी उसमें चीजों में तकसीम किया हुआ है। हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन है यहाँ पर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर हमारे पास, मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। अब हमारे पास कंप्यूटर, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, आसान हो आप लोगों को समझने के लिए। कंप्यूटर हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास डेटा को लेती है, मतलब इनपुट इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आगे हमें आउटपुट देती है। आउटपुट का मतलब जो डिजायर्ड हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे पास हम तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। यहीं पे उसी की ब्लॉक डायग्राम भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे इधर लिखा हुआ डेटा, फिर उसको ही प्रोसेस करते हैं, फिर हमें आउटपुट मिलता है। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर भी हम लोग देखें तो कंप्यूटर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कैसे किया हुआ है। सबसे पहला हमारे पास साइज एंड पावर, दूसरा फंक्शनैलिटी, पर्पस, और फिर डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। अब इसको भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। बेस्ड, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की जब डिवीजन में जा रहे हैं, उसकी टाइप्स में जा रहे हैं, सबसे पहले तो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन साइज एंड पावर। अब इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन साइज एंड पावर का मतलब है कि हमारे पास कंप्यूटर का साइज और पावर वो कितना ले रहा है। जैसे हम लोग पहले जो कंप्यूटर पढ़ेंगे वो सुपर कंप्यूटर हम लोग टाइप पढ़ेंगे, तो उसका साइज बहुत ज्यादा होता है और कंप्यूटर्स के हिसाब से, और वो पावर भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। पावर से मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद हम लोग जैसे कंप्यूटर की फर्दर टाइप्स पे आएंगे, मेन फ्रेम पे, मिनी कंप्यूटर पे, और मिनी और माइक्रो में, तो हमारे पास साइज और पावर कम होती जाएगी। तो ये चीज हम लोग इधर देखेंगे। दूसरा हमारे पास आता है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। अब इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी का यहाँ हमारे पास मतलब है, हमारे पास गाड़ी है, कार है हमारे पास, उसका क्या फंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो रोड पे चलेगी, ड्राइव करेगी। अब हमारे पास एक दूसरी तरफ एयरप्लेन है, एयरप्लेन की फंक्शनैलिटी क्या है, वो हवा में फ्लाई कर सकता है। तो दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग फंक्शंस हैं। अब हमारे पास, हम लोग जब इसके अंदर पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर की टाइप्स को, तो हमारे पास तीन आ जाते हैं: सर्वर, वर्क स्टेशन, एम्बेडेड सिस्टम। तो हर किसी का अलग अलग एक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस की बिहाफ पे बेस हुए हुए कंप्यूटर्स हमारे पास इसमें दो आ जाते हैं: जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। और जो कंप्यूटर मैं आपको जो टाइप बता रहा हूँ, जो चीज आपको समझा रहा हूँ, उसी के साथ में पिक्चर भी लगी होगी आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास यहाँ पे। इसका मतलब होता है ये डेटा को कितने अच्छी तरह से वो कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, मतलब हम इसको इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्दर तीन टाइप्स आ जाती हैं कंप्यूटर्स की, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स की ये पिक्चर मैंने आगे पेस्ट की हुई है। सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास दिखने में ऐसे होते हैं, काफी बड़े बड़े आपको लग रहे होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होते जैसे हमारे पास घर में पड़े होते हैं, उनसे काफी हद तक मुख्तलिफ है ये। अब इसकी मैं आपको डिफाइन करता हूँ, सुपर कंप्यूटर्स होते क्या है। सुपर कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर की टाइप्स हैं, जितने भी उसके अलग अलग नाम है, उन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है हमारे पास? सुपर कंप्यूटर्स। पावरफुल का क्या मतलब? कि उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी है। आप उसको अगर कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं तो वो सबसे कम टाइम में आपके पास करके दे देगा, और जितना भी बड़ा काम हो वो आपको जल्दी से करके दे देगा। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल मैं आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब ये सुपर कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे होते हैं? हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है, मतलब जो मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस होती है साइंटिफिक, हमारे पास साइंस या टेक्नोलॉजिकल
तो उसके लिए यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब जो हमारे पास न्यूज़ में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो न्यूज़ वाले न्यूज़ एंकर हमारे पास वेदर बता रहे होते हैं कि कल का मौसम कैसा था, आने वाले वक़्त में कैसा होगा, वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो किसके ज़रिए होता है? सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए होता है। क्योंकि उनके पास सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है या कहीं और सर्वर से उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो उनको काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स। दूसरा हमारे पास ऑयल एक्सप्लोरेशन। ऑयल एक्सप्लोरेशन का मतलब जब हमें कोई ऐसी जगह से प्रिडिक्ट करना होता है कि ऑयल यहाँ पर होगा या ये मिनरल हमें मिलेगा यहाँ पे या नहीं, तो उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है प्रोसेसिंग कैपेसिटी में। नेक्स्ट हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे पास दिखने में ऐसे होते हैं जैसे सामने पिक्चर लगी हुई है। तो इसमें होता क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं प्रोसेसिंग और उसके हिसाब से, लेकिन इनकी भी जो है कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो मिनी और हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसकी खासियत क्या है, ये ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा को जल्दी से प्रोसेस कर सकता है। ये अपने अंदर ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। ये यूज़ कहाँ होते हैं हमारे पास? बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर जैसे एटीएम लगा हो या आप अंदर जाएँ तो जो उनके बड़े-बड़े कंप्यूटर्स होते हैं वो वहाँ पर मेन फ्रेम यूज़ हो रहे होते हैं। दूसरा एयरलाइंस, जो हमारे पास एयरपोर्ट्स होते हैं उसके अंदर भी यही वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़ी-बड़ी जो होती हैं तो उनके अंदर भी मेन फ्रेम यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास दिखने में तो काफ़ी हद तक लैपटॉप्स की तरह होते हैं। यहाँ पे इसकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। दिखने में तो लैपटॉप की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी तरह होते नहीं, उनसे काफ़ी बेहतर होते हैं, उनसे पावरफुल होते हैं। हमारे पास नेटवर्क सर्वर्स और इसी तरह के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई वाई-फाई वाला है, तो उसके ऑफ़िस में आप जब जाएँगे, या कोई अगर टीवी केबल वाले हैं, आप उनके ऑफ़िस में जाएँगे या उनका जो एरिया होता है, उनकी जगह पर जाएँगे, तो वहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स आपको नज़र आएँगे, क्योंकि ये नेटवर्क सर्वर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो इनका ये फ़ंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, हमारे पास जो पीसीज होते हैं, जो भी कोई बंदा अपना पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, या कोई बिज़नेसमैन है वो यूज़ कर रहा है, कोई इस तरह अकेले बंदा यूज़ कर रहा है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे हमारे पास लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, डेस्कटॉप जो हम लोग अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, ये लैपटॉप्स, ये हालाँकि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन हम लोग अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी माइक्रो कंप्यूटर की टाइप्स में आता है। स्मार्टफ़ोन्स लिखा हुआ, टैबलेट्स, तो ये सब चीज़ें हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स होती हैं। अब इनका साइज़ और पावर बाकी जो हमने ऊपर पढ़े हैं उन सबसे कम होता है। लेकिन ये वाइडली यूज़ होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में। नेक्स्ट हम लोग दूसरी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं, जो बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी है, जिनका फंक्शन मुख्तलिफ होगा। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सर्वर्स। सर्वर्स की हम लोग डेफिनेशन इस तरह बोल सकते हैं कि जो सर्वर्स होते हैं, वो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क के अंदर। जैसे अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है, लैन है, वैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफ़ाई राउटर के ज़रिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं नेटवर्क, तो उसके अंदर जो सर्वर्स होते हैं, वो दूसरे जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, इनको सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये जो काम करते हैं, वो सर्वर्स करते हैं। और हमारे पास डेटाबेसेस, स्टोरेज, इन सब के अंदर भी यही सर्वर्स काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन कर रहे होते हैं? वो इंजीनियर्स और जो साइंटिस्ट होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, और इसको डिज़ाइन इस तरह किया होता है कि ये टेक्निकल बंदे के लिए ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है, क्योंकि उसको हम डिज़ाइन ही इसी तरह करते हैं। उसका फ़ंक्शन यही है, उसकी फ़ंक्शनैलिटी ये है कि वो किसी इंजीनियर जो काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट जो काम कर रहा है, वो उसको वो कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ करके दे रहा होता है। ये हमारे पास एक पीसी से पर्सनल कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर है, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास इस तरह होते हैं, जो दूसरे बड़ी हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होते हैं और एक बड़े सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, यहाँ पे लिखी हुई भी है। हमारे पास कार्स के अंदर एम्बेडेड सिस्टम्स यूज़ होते हैं, या फिर अगर हम आपने अक्सर देखा होगा होम अप्लायंसेस में ऐसे यूज़ होते हैं। अगर आप गाड़ी को ला रहे हो, आपने सेंसर लगाया हुआ गैरेज के शटर पे, तो वो शटर खुद ही ऊपर हो जाता है। तो वो क्या है, हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम हो गया। कार्स, टेलीविजन्स, इन सब के अंदर हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन आ जाती है बेस्ड ऑन पर्पस। ये काफ़ी आसान है। इसमें हमारे पास आती है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? जो रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ये रन कर रहा होता है। अब इसकी भी एग्जांपल दूँ मैं आपको समझाने के लिए। जनरल का मतलब क्या होता है? ऐसी आम तो कोई भी आम काम, बहुत सारे तो ये हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर कर रहा होता है। जैसे हमारे हमारे पास मोबाइल जो है, अगर हम लोग एक मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल क्या करता है? बहुत सारे काम कर रहा होता है। व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हो, आप उससे कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। रेंज ऑफ टास्क आप मोबाइल के अंदर कर रहे होते हो। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी के लिए अगर हम लोग बात करें, एक जो हमारे पास घर के अंदर टेलीफ़ोन्स लगे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो सिर्फ़ हमारे पास कॉल का फ़ंक्शन जो है कर रहे होते हैं, सिर्फ़ कॉल के लिए। तो वो एक स्पेसिफ़िक टास्क है। जो हमारे पास मोबाइल हो गया, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया, और जो हमारे पास जो टेलीफ़ोन लाइन्स वाले टेलीफ़ोन्स होते हैं, जिनमें नंबर पे घर पे लगे होते हैं, उसी पे कॉल आती है, तो वो हमारे पास आ जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वो हमारे पास बिल्ट इसलिए किया है कि वो सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक टास्क को परफ़ॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इसकी पिक्चर भी यहाँ पे आपके सामने लगाई हुई है। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो
उस डेटा को प्रोसेस कर सके जो कंटीन्यूअस है, मतलब एनालॉग फॉर्म में, डिस्क्रीट में नहीं है। अब एनालॉग फॉर्म क्या होती है? अगर हमारे पास ये एक ग्राफ है, एनालॉग फॉर्म का मतलब होता है ये इस तरह वेव्स में जो है बना होगा, कंटीन्यूअस होगा, डिस्क्रीट नहीं होगा। ये हमारे पास एनालॉग डेटा होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इस फॉर्म के डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। अब ये हमारे पास कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा होता है? हमारे पास ये अ उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए वोल्टेज या प्रेशर यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। तो इन कामों के लिए हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर, उसी का ऑपोज़िट आप लोग इसको समझ लें। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? उस डेटा के साथ काम करता है जो बाइनरी हो। बाइनरी का क्या मतलब? जो डिस्क्रीट डेटा होता है। अगर मैं आपको ग्राफ में बताऊँ, तो इस तरह बॉक्सेस करके हमारे पास बने होते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है। आप बाइनरी डेटा बोल लो इसको, जिसके अंदर हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज मतलब सिर्फ 1 और 0 होता है। तो ग्राफ पे बार ग्राफ हम बोलते हैं। तो वो वाला जो डेटा होता है उसको हम लोग डिजिटल डेटा बोलते हैं। तो वही इसी ऊपर जो काम कर रहा था वो था हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल इन दोनों फॉर्म की डेटा के साथ काम कर रहा होता है। तो दोनों की फीचर्स को ये कंबाइन भी कर देता है और इसकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर इसकी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस्ड ऑन यूसेज एनवायरनमेंट। तो ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो हमारे पास यही टॉपिक खत्म होता है हमारे पास। आप अगर चाहें तो ये जो पीडीएफ मैंने बनाई आप इसी को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक इसका इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आज की वीडियो आपको समझ आई हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।